हेलो एवरीवन, जय हिंद। देखिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे पद्यांश हल करने का सबसे सही तरीका बताने वाला हूँ। और अगर आप ऐसे पद्यांश हल करते हैं तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। और पद्यांश हल करने का एकदम सही तरीका यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लेना, जिससे आपको हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पे मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये पद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको इसे तैयार कर ही जाना है। अगर आप इसे तैयार कर जाते हो तो आपके 6 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएंगे। कितने? तो टोटल यहाँ पे 6 नंबर। ठीक है, और मैं यहाँ पे आपको पद्यांश हल करने का एकदम आसान तरीका बताने वाला हूँ। ठीक है, और टारगेट है हम सबका 90%। कितना है? तो 90% टारगेट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न आता है। यहाँ पे देखिए प्रश्न संख्या 4 में पूछ लिया है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका कब्र संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा उसका कब्र संदर्भ भी स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे आपको मिलेंगे 1 नंबर प्लस 4 नंबर प्लस 1 नंबर, यानी कि टोटल 6 नंबर। और यहाँ पे कितने मिलेंगे? तो 6 नंबर मिलेंगे। और यहाँ पे आपको जो संदर्भ लिखेंगे उसके 1 नंबर और व्याख्या करेंगे उसके 4 नंबर और एक कब्र संदर्भ के, यानी कि 6 नंबर। और यहाँ पे कह रहा है कि किसी एक की। ठीक है, किसी एक, यहाँ पे एक को हाईलाइट कर दिया है। मतलब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, का और खा। आपको जो आता है आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिया गया है, का और खा। ये मतलब हल्का होता है क्वेश्चन। यहाँ पे डबल ऑप्शन आपको मिल जाता है। अगर आप एक नहीं कर पाते हैं तो आप दूसरा कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका पद्यांश दिया गया है। मतलब ये एक पद्यांश है। आपको इन दोनों में से जो आता है आप कर सकते हैं। ऐसे आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण जो पद्यांश है वो बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए आपके जो आपका सबसे महत्वपूर्ण पद्यांश है वह यह है। ठीक है, और ये सूरदास के पाठ से लिया गया है। जो सूरदास वाला पाठ है उसी से लिया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है चरण कमल बंदो हरिराई। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? तो चरण कमल बंदो हरिराई। उसके बाद में लिखा हुआ है कि जाकी कृपा फंग गिरी लांघे अंधे को सब कुछ दर्शाई। एंड यहाँ पे है बहिरो सुने गूंगा खुनी बोले रंग चले सिर छत धराई। ठीक है, आपको पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन आप यहाँ पे मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो तिह पाई। ठीक है, ये आपका इतना बड़ा पद्यांश आपको मिलेगा। और इसके आपको 4 नंबर, अगर आप पूरा सही अगर व्याख्या कर देते हैं तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे संदर्भ बताऊंगा क्या। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लीजिए संदर्भ कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ एकदम आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ कि अगर आप ऐसे लिखो। ठीक है, एकदम इजी है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है, जिन्होंने इसको रचा है यानी कि लिखा है वह सूरदास जी हैं। ठीक है, तो देखिए इसका मतलब क्या है। जैसे कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कौन सी? तो हिंदी की। और किस काव्य, मतलब किस खंड से? तो काव्य खंड से। गद्य पद और संस्कृत का खंड होता है, तो मतलब किस खंड से लिया गया है, कहने का मतलब ये है। तो काव्य खंड से लिया गया है यहाँ पे। तो काव्य खंड में संकलित और किस पाठ से? तो पद शीर्षक जो है उससे अवतरित है, मतलब लिया गया है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। ये आपको लिखेंगे संदर्भ में ऐसे। ठीक है, मतलब इसीलिए संदर्भ देता है कि मतलब देखिए कि बच्चे ने यहाँ पे कैसे पढ़ाई किया है। अगर आप पढ़े हैं तो आप मतलब यहाँ पे पहचान जाएंगे। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से अवतरित है, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। और यहाँ पे आपको हाईलाइट कर देना है हिंदी को, काव्य खंड को और पद को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्याख्या कैसे लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या कैसे करेंगे, मतलब व्याख्या में क्या क्या लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्याख्या कैसे हल करेंगे। ठीक है, मतलब व्याख्या कैसे करेंगे, जो आपको पद्यांश है उसको कैसे हल करेंगे, व्याख्या कैसे करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ था आपका जो पद्यांश था उसमें सबसे पहले लिखा हुआ था, आपने पहले ही देखा कि चरण कमल बंदो हरिराई, जिसका मतलब हो जाएगा श्री सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। इतना हो जाएगा। ठीक है,
श्री सूरदास जी श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं। उसके बाद में लिखा हुआ था आपके पद्यांश में, जाकी कृपा फंगुगिरी लांघे, जिसका मतलब है कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। ठीक है, क्या है? तो इन चरणों का प्रभाव बहुत ही व्यापक है। उसके बाद में है जो आपका पद्यांश वह है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। तो इसका मतलब हो जाएगा कि इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघ लेता है, यानी कि वह भी पर्वत पर चला जाता है, यानी कि वह भी पर्वतों को पार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, और यहाँ पे लिखेंगे कि और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। क्या होने लगता है? तो जो अंधा है उस व्यक्ति को भी दिखाई देने लगता है। और लिखेंगे इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है, मतलब इसके प्रभाव के कारण ही बहरा व्यक्ति सुनने लगता है। उसके बाद में लिखा हुआ है, और गूंगा दोबारा बोलने लगता है। ठीक है, और गूंगा दोबारा बोलने लगता है। उसके बाद में है आपका पद्यांश। तो पद्यांश से आपका रंग चले सिर छत्र धराई। तो इसका मतलब हो जाएगा, किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर यहाँ पे लिखेंगे राज छात्र धारण कर लेता है। क्या कर लेता है? तो वह भी अपने सिर पर राज छात्र धारण कर लेता है। तो रंग चले सिर छत्र धराई, इसका मतलब होगा यहाँ पे कि इन चरणों के क्या होगा, सॉरी, यहाँ पे इसका मतलब ये हो जाएगा कि किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर अपने सिर पर राज्य छात्र धारण कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद में आपका जो पद्यांश है वह है सूरदास स्वामी करुणामय। तो इसका मतलब हो जाएगा, सूरदास जी कहते हैं, ठीक है, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार श्री कृष्ण के। उसके बाद में जो आपका पद्यांश है वह है सूरदास स्वामी करुणामय। तो इसका मतलब हो जाएगा, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के, और जो आपका अगली लाइन है पद्यांश का वह है बार बार बंदो ते पाई। तो इसका मतलब हो जाएगा कि श्री कृष्ण के चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका पद्यांश है, सूरदास स्वामी करुणामय बार बार बंदो तेह पाई। तो इसका मतलब हो जाएगा, सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इसका यही मतलब होगा। ठीक है, तो आप लोगों को ये व्याख्या भी समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। तो अगर आप ऐसे व्याख्या करते हो तो आपको यहाँ से 4 नंबर मिल जाएंगे। कितने? तो टोटल यहाँ से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, एकदम पक्का है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे कब्बगत संदर्भ यानी कि कब्ब संदर्भ कैसे लिखेंगे। हो सकता है कब्बगत संदर्भ ऐसे बोल दे या फिर कब्ब संदर्भ बोले, तो ऐसे लिख देना, जैसे बोले वैसे यहाँ पे आपको लिख देना है। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आता है सेम वैसे ही लिख देना है। तो इसमें लिखेंगे यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर देना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आपको एग्जामिनर मतलब उसको अच्छा लगेगा तो आपको नंबर थोड़ा बढ़ा कर देगा। ठीक है, वरना कंजूसी करता है देने में नंबर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कब्ब संदर्भ में क्या लिखेंगे। ऐसे फर्स्ट डालेंगे भाषा ब्रज है, कैसी है भाषा, तो भाषा ब्रज है। और यहाँ पे सेकंड डालना, उसमें लिखना कि शैली, ऐसे ब्लैक पेन से और ब्लू पेन का, मतलब ब्लैक ब्लू पेन का ही यूज करना है। ऐसे ब्लैक और ब्लू से लिख देना। ठीक है, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गय पद है। कौन सा छंद है? तो छंद गय पद है और रस भक्ति है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ पे बता दूं जो कब्ब संदर्भ होता है इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता है। ठीक है, आपको यहाँ से 4 से 5 ही लिखना होता है। बस आपको सटीक लिखना होगा। अगर सटीक लिखते हैं तो आपको यहाँ से पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे सटीक, मतलब ये 4 काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इन्हीं 4 को लिख देना तो आपका 1 नंबर मिल जाएगा। और 4 नंबर व्याख्या से, 1 नंबर संदर्भ से, यानी कि टोटल 6 नंबर आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, छंद गय पद है, रस भक्ति है। तो आपको सारा का सारा ये पद्यांश हल करने का एकदम समझ में आ गया होगा कि पद्यांश कैसे हल करते हैं। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।